कहां छुपा कर रखा है तुमने मसीह को? बोलो, मैं कहता हूं बोलो। सेनापति चारुसेना को अपनी पूछताछ करने दो। इतना बुरा बर्ताव तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मुझे इनसे बात करनी है सर। देखिए, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे पता है कि वो मसीहा कौन है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद आपके साथ जरा सा भी अन्याय नहीं होने दूंगा। राजकुमार वीर, आप शायद भूल रहे हैं, मसीहा मेरा बेटा भी है। यदि मैंने उसका नाम सबके सामने बता दिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और उसे बचाने के लिए यदि मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो स्वीकार है मुझे। मसीह का नाम बताओ। सेनापति चारुसेना, मैंने आपसे कहा था ना कि इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। जी राजकुमार वीर। बताइए, ये मसीहा है कौन? एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। यदि बात आपकी माँ की सुरक्षा की होती तो क्या करते आप? जवाब देते या चुप रहते? चुप रहते ना। अगर आप अपनी माँ को इतना प्यार करते हैं तो मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा राजकुमार वीर। मैं आपको अपने बेटे का नाम नहीं बता सकती। तो ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही इन दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर तब तक इन्हें अपने मसीहे का नाम याद आता है तो ठीक है। सेनापति चारुसेना, इन्हें यहां से ले जाइए। आप शायद भूल रहे हैं, मसीहा मेरा बेटा भी है, और उसे बचाने के लिए यदि मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़े तो स्वीकार है मुझे। अगर आप अपनी माँ को इतना प्यार करते हैं तो मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हम जानते हैं कि तुम्हें उन लोगों से हमदर्दी है, पर एक राजा को कभी भी इतना भावुक नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा अपने दिमाग से सोचना चाहिए वीर, दिल से नहीं। खैर,
छोड़ो ये सब बातों को, चलो यहाँ से चलते हैं। है, चलो। इन पर कड़ी नजर रखना। जो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, उसका बेटा अपनी माँ को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो मसीहा यहाँ जरूर आएगा। उसका बेटा अपनी माँ को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो मसीहा यहाँ जरूर आएगा। मसीहा यहाँ जरूर आएगा। वो मसीहा यहाँ जरूर आएगा। मसीहा यहाँ जरूर आएगा। वो मसीहा यहाँ जरूर आएगा। मसीहा यहाँ जरूर आएगा। मसीहा यहाँ जरूर आएगा। ये लो। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था ना, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप खुद को नई जगह रखकर देखिए। आर्य नगर के होने वाले महाराज की जगह होती तो आप क्या करते? और अगर आपके राज्य पर एक अनजाने मसीहा का खतरा मंडरा रहा होता, कैसा खतरा जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानती हैं, तो आप क्या करती हैं? आप अपने राज्य के प्रति अपना फर्ज निभाने के रास्ते में अगर खुद को किसी अंधेरे में पाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने दिल की आवाज सुनती मैं। किसी बात को लेकर मन में यदि कोई शंका हो तो अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। वो आपको सही रास्ता दिखाता है। अपने दिल की आवाज सुनिए राजकुमार भी। रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। वीर, चलो यहां से। वीर, हमने कहा चलो यहां से। अपने आप को इन बातों में इतना मत उलझाया करो वीर। आर्यनगर के महाराज के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर तुम हर स्थिति में इतने भावुक हो जाओगे तो उस पर काबू कैसे पाओगे? हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं वीर।
कि अपने दिमाग से सोचा करो, दिल से नहीं, ठीक है? चलो। वो मसीहा कारागार में घुसाया है वीर। चलो। रुक जाओ! खबरदार जो वहां से आगे बढ़े। अरे साक्षी, चलो यहां से। नहीं, चलो। वीर हमारी तलवार दो। चलो। वीर तलवार फेंको। चलो। लाओ। चलो उठो। चलो चलो। अब बस उस मसीहे की कमी है। हमें पूरा यकीन है कि वो कल सुबह इनकी फांसी पर जरूर आएगा। चलो वीर। चलो वीर। राजकुमार वीर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वीर का राज्याभिषेक होने वाला है और देखो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन सब में से कौन सा अच्छा है। ये कैसा है? रानी माँ, आप जो भी पहने सबसे सुंदर लगेंगी। आखिर आप महाराज वीर की माँ जो हैं। ये लो, मुझे पहली बार महाराज वीर की माँ बुलाने का इनाम। सुनो, माँ कहाँ है? ये सबसे सुंदर है। सुनंदा, 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 आ
आज मैं बहुत खुश हूँ सुनंदा। तुमने सुना ना, मेरा वीर कल आर्यनगर का राजा बनने वाला है। भैया और राज्यसभा ने उसे मिलकर इस योग्य माना है। मेरी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है सुनंदा। आज मैं वीर की जितनी भी नजर उतारूं उतना कम ही होगा। हमने रानी माँ को इतना खुश आज तक पहले कभी नहीं देखा। आज उनसे जो भी मांगना है मांग लो, वो ना नहीं कहेंगी। अच्छा, अब तुम लोग जाओ और देखो बाहर की तैयारियां कैसे चल रही हैं। फूल आए कि नहीं और गरीबों को दान भेजा कि नहीं। मुझे आज किसी भी चीज में कोई कमी नहीं चाहिए, ठीक है? जाओ। जी रानी माँ। सुनंदा, तुम आज कितने सही वक्त पर आई हो। अब तुम ही मेरी उलझन दूर करो। वीर के राज्याभिषेक में मैं क्या पहनूं? ये सही रहेगा या ये सही रहेगा? आप भी तो सब कुछ जचेगा रानी माँ, लेकिन राजकुमार वीर के लिए यही कपड़ा सही रहेगा, जिसे ओढ़कर उन्होंने पहली बार इस महल में प्रवेश किया था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा रानी माँ, मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। राजकुमार वीर की असली पहचान यही है। ऐसे शुभ अवसर पर इतनी अशुभ बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा रानी माँ, हिम्मत तो आपने की है ये सोचने की कि एक श्रमिक भी आर्यनगर का महाराज बन सकता है। महाराज वीर, ये देखिए महाराज वीर, रानी माँ ने मुझे आपको महाराज कहने पर कितना सुंदर हार दिया है। खबरदार जो ये बात दोबारा अपनी जुबान पर लाई। आप अपनी ममता में इतनी डूब गई रानी माँ कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि वीर एक श्रमिक है। सुनंदा, वीर मेरा बेटा है, जिसे आप नदी के घाट से उठा कर लाई थी। वीर की परवरिश भले एक आर्यव्रतों की तरह हुई है, लेकिन वो एक श्रमिक था, है और हमेशा रहेगा। और इस सच्चाई को आप भी नहीं बदल सकती रानी माँ। किस सच की बात कर रही हो तुम? कि मैंने वीर को जन्म नहीं दिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्व परवरिश की होती है। और वीर मेरा बेटा नहीं है, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यशोदा माँ कृष्ण की माँ नहीं थी? बच्चे को पालकर बड़ा करना उसे जन्म देने से कहीं बढ़कर होता है। और मैंने वीर को जितना प्यार किया उतना प्यार उसे कोई नहीं दे सकता। लेकिन मेरी ममता पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? आपकी ममता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता रानी माँ, और इतने सालों तक मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल आज माँ बेटी का नहीं है, सवाल है आर्यनगर के होने वाले महाराज का। जिस महल में दासियां भी आर्यव्रत होती हैं, वहां के सिंहासन पे एक श्रमिक कैसे बैठ सकता है रानी माँ? एक आर्यव्रत दासी होने के नाते मैं आपको आर्यनगर की परंपराओं को तोड़ने नहीं दूंगी। वीर एक श्रमिक है और वो आर्यनगर का महाराज नहीं बन सकता। सुनो, मैं महाराज और राजकुमार धर्म को सब सच बता दूंगी। सिंहासन के असली हकदार सिर्फ और सिर्फ राजकुमार धर्म है, नहीं, और किसी को नहीं। नहीं, नहीं, बस। सुनंदा, अब तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मेरे वीर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता मेरे वीर को मुझसे।
सुनंदा, वीर, वीर तुम इसकी कोई बात मत सुनना। तुम इसकी कोई बात मत सुनना। सुनंदा, सुनंदा, ये कपड़े का राज पता कीजिए राजकुमार भी, पता कीजिए ये कपड़ा रानी माँ के कमरे में कहाँ से आया? वीर, पता नहीं इसे आज क्या हो गया। ये कुछ भी बोलने जा रही है। तुम इसकी बात मत सुनना, इसकी बात मत सुनना तुम। मरने से पहले मेरी सिर्फ आपसे इतनी विनती, ये कपड़े का राज पता कीजिए। सुनना, वीर, वीर, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो वीर। क्या हुआ रानी माँ? इसने हमें मारने की कोशिश की, इसलिए हमने अपने बचाव में इसे मार डाला। इसे ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। जिस कपड़े का राज जानना है माँ, जो सच जानना है माँ, जो इस कपड़े से जुड़ा हुआ है।